हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड उसका जो है पार्ट 2 हमने यहाँ पे कवर करना स्टार्ट किया था, जो कि डील करता है विद द मिडीवल हिस्ट्री, राइट। तो मिडीवल हिस्ट्री के जो है सारे थीम्स के बारे में हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। तो ये जो चैप्टर नंबर 4 है इसका पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4 जो है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट द मुगल स्टेट। मुगल स्टेट में जो मेनली जो एजेरियन सोसाइटी है, राइट, एजेरियन सोसाइटी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो हमने जो है विलेज कम्युनिटी के बारे में बात की है, राइट। विलेज कम्युनिटी किस तरह की थी, विलेज कम्युनिटी के बाद में जो है हमने बात की थी कि यहाँ पे जो हेडमैन होते हैं विलेज के, राइट, उसके बारे में भी हमने यहाँ पे देखा था। एंड आफ्टर डेट हमने ये देखा था कि जो मुगल स्टेट्स है ना वो मोस्टली किस चीज के ऊपर डिपेंड रहती है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही यहाँ पे डिपेंड रहती है। डेट इज वाई जो है ये कौन सी सोसाइटी थी, ये एजेरियन सोसाइटी ही थी, क्योंकि यहाँ पे जो है इन मुगल्स ने ये देखा था कि इंडिया में जो है ना जो लैंड थी वो काफी ज्यादा अवेलेबल थी एंड काफी ज्यादा उपजाऊ लैंड थी एंड उन्होंने ये देखा था कि इस पे कैपेसिटी है एंड एग्रीकल्चर के थ्रू हम यहाँ पे जो है रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो इनका बस मेन फोकस जो है एग्रीकल्चर के ऊपर ही रहता है। तो मोस्टली जो सोसाइटी थी उस समय वो यहाँ पे एजेरियन सोसाइटी ही रहती है। जमींदार जो है, राइट, वो यहाँ पे इनके द्वारा बनाए गए थे, जमींदार की हमने यहाँ पे बात की थी। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो एजेरियन सोसाइटी में अब जो विलेज हेडमैन होते हैं, राइट, जमींदार वगैरह होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, उनके अलावा यहाँ पे कुछ और भी लोग होते हैं जिन्हें हम विलेज आर्टिजन्स बोलते हैं। ओके, आर्टिजन कौन होते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक काम जो होता है ना वो यहाँ पे करते हैं, कोई आर्ट का काम जो होता है वो यहाँ पे करते हैं। कोई पर्टिकुलर चीज जो है जैसे कि गोल्ड स्मिथ होती है, वो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स वगैरह जो है वो यहाँ पे बनाते हैं। तो जो गोल्ड स्मिथ हो गए ये एक आर्टिजन्स हो गए, तो उनके बारे में जो है अब हम यहाँ पे बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। So another interesting aspect of the village was the elaborate relationship of exchange between the different producers। तो यहाँ पे क्या था कि ये जो विलेज थे ना यहाँ पे इस समय के, उनके बीच में एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हमें ये देखने को मिलता है कि जो जितने भी प्रोड्यूसर्स थे यहाँ पे, प्रोड्यूसर कौन कौन से हो सकती हैं, या तो फिर वो अनाज के प्रोड्यूसर हो सकते हैं, राइट, ग्रेन के प्रोड्यूसर हो सकती है, उसके अलावा कुछ और भी प्रोड्यूसर्स थे जिन्हें हम आर्टिजन्स बोलते हैं। तो ये भी कई सारी चीजें जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इनके बीच में जो है ना एक्सचेंज यहाँ पे हुआ करता था। ये जो आर्टिजन्स होते हैं, ये चीजें बनाते थे, ये यहाँ पे जो है किन्हें दे देते थे, पीजेंट्स को दे देते थे एंड इन्हीं चीजों के बदले में जो पीजेंट्स है वो इन आर्टिजन्स को जो है दाने वगैरह जो होते हैं, अनाज जो होता है वो यहाँ पे दे दिया करते थे। तो इस तरह का जो है ना एक इलेबोरेट जो रिलेशनशिप होता है एक्सचेंज का, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सोर्स हमें जो है हम कौन सा यूज कर रहे हैं जिससे हमें जो है इनके बारे में पता चल रहा है, वो है मराठी डॉक्यूमेंट्स एंड कुछ विलेज सर्वेस जो है जो कि ब्रिटिश रूल के कुछ अर्ली ईयर्स में यहाँ पे किए गए थे। तो ये यहाँ पे रिवील करते हैं कि आर्टिजन्स जो थे वो यहाँ पे उसकी नंबरिंग बहुत ज्यादा थी। अराउंड जो है विलेजेस के मीन टोटल विलेज है, सपोज यहाँ पे 100 घर है एक विलेज में, तो अराउंड अप्रोक्सीमेटली जो 25 जो हाउस है ना वहां पे, उन 25 हाउसेस में जो है ना वो आर्टिजन्स का काम करते हैं, वो आर्टिजन्स है, आर्टिस्ट है किसी चीज के। Okay, so at time however the distinction between the artisans and the peasants in village society was a fluid one as many groups perform the task of both। तो यहाँ पे जो है ना ये जो डिस्टिंक्शन होते, डिफरेंसेस होती हैं एक विलेज में आर्टिजन्स के बीच में एंड पीजेंट्स के बीच में, वो यहाँ पे जो है ना फ्लूइड थे थोड़े से, कि जो है कई बार ऐसा भी होता था कि ये जो 25 घर हैं ये तो आर्टिजन का काम करते थे, तो बाकी बचे यहाँ पे 75 घर इन 100 में से। तो वो जो 75 घर है ऐसा नहीं कि वो सारे ओनली पीजेंट ही थे, मीन जो है ऐसा नहीं कि वो खेती ही किया करते थे। इन 75 घरों में से जो है अप्रोक्सीमेटली 10-15 घर ऐसे होंगे जो कि दोनों ही काम किया करते थे, खेती भी किया करते थे एंड वो कारीगरी भी किया करते थे। So the cultivators and their families would also participate in the craft production। Obviously उनकी families जो हैं वो भी craft production में participate किया करते थे, जैसे डाइंग का काम हो गया, डाई करनी, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, बेकिंग करनी, पोट्री को फायर करना एंड इवन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो है उसको बनाना, उसकी रिपेयर करना। तो इस तरह के काम भी जो है वो किया करते थे। तो जैसे कि एग्रीकल्चर कैलेंडर होता है ना, पूरा साल तो खेती नहीं होती है, तो जैसे बीज बो दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे जब खेती होती है तो जो
पहला प्रोसेस होता है ना, बीज बो दिए जाते हैं, उसके बाद में जो है ना कुछ पीरियड जो होता है वो फ्री होता है इन लोगों के बीच में। जब यहाँ पे वो जो फसल है वो पक जाती है, जो तैयार हो जाती है, तो फसल पकने के बीच से लेके यहाँ पे एक सो करने से, मीन्स यहाँ पे जो एक दाने होते हैं वो सो करने से पहले, बीज को सो करने के बीज से लेके यहाँ पे जो है फसल पकने तक के जो बीच का टाइम है ना वो फ्री होता है, कुछ समय जो होता है ना वो फ्री होता है इन लोगों के पास। तो उस फ्री टाइम में जो है ये कारीगरी के काम किया करते थे। Okay, when there was a relative null activity as between sowing and weeding or between weeding and harvesting were a time when cultivators could engage in the artisanal production. तो विलेज के आर्टिजन्स कौन कौन से थे, यहाँ पे किस तरह के काम किया करते थे? पोट्री बनाते थे, ब्लैक स्मिथ थे, कारपेंटर्स, बार्बर्स थे, इवन गोल्ड स्मिथ थे। तो ये जो है स्पेशलाइज सर्विसेज जो है वो यहाँ पे दिया करते थे। एंड द मोस्ट कॉमन वे ऑफ डूइंग सो वाज बाय गिविंग देम अ शेयर ऑफ द हार्वेस्ट। तो अब क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि ये जो पीजेंट्स हैं, ओनली पीजेंट्स हैं, वो क्या किया करते थे, जब इन्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, सपोज जो है इन्हें यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर के जो हम बोल सकते टूल्स होते हैं वो यहाँ पे खरीदने हैं, तो ये पीजेंट्स क्या करेंगे, उन वो टूल्स जो है ना वो आर्टिजन से खरीद लेंगे, उसके बदले में जो पीजेंट्स है ना वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यहाँ पे दे दिया करते थे। ऐसा नहीं है कि ओनली वो कैश में ही इसकी पेमेंट किया करते थे, ये जो बार्टर सिस्टम होता है ना वो यहाँ पे किया करते थे, मीन एक्सचेंज किया करते थे ये चीज़ों को। तो कैश सिस्टम भी था यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं था, कैश सिस्टम था यहाँ पे कुछ हद तक, बट मोस्टली जो है यहाँ पे बार्टर सिस्टम ही था, एक्सचेंज करने के लिए चीजों को। ओके, सो विच वॉज लाइकली टू बी डिसाइडेड बाय द पंचायत। तो पंचायत जो है वो भी ये डिसाइड करती थी कि यहाँ पे जो एक्सचेंजेस है ना चीजों का वो किस तरह से होगा, कैश के थ्रू होगा या फिर चीजों के थ्रू होगा। सो इन महाराष्ट्र कई बार तो जो है ना ये जो कारीगर होते थे इन्हें इनके काम के बदले में जो है ना लैंड्स भी दे दिया जाती थी, कुमी जो है ये कुछ इन्हें वो ऑर्डर दे देते थे, लोग जैसे पीजेंट्स है वो ऑर्डर दे देते थे कि आपको जो है इतनी सारी चीजें बनानी है, इसके बदले में हम आपको जो है ना इतनी लैंड जो है वो दे देंगे। तो महाराष्ट्र में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जो लैंड यहाँ पे दी गई है ना कारीगरों को, बिकेम द आर्टिजन्स मीराज और वतन। तो ये जो है इनकी इन आर्टिजन्स की मीराज एंड वतन वो बन जाती है। इन लैंड को जो है क्या बोलते हैं, वो वतन बोलते हैं, वतन जागीर जैसे होती है ना, तो ये हेरिडेटरी होल्डिंग बन जाती है। हेरिडेटरी मीन पहले पिता संभाल रहा है, फिर बेटा, उसके बाद में उसका पोता, इट वो यहाँ पे संभालेगा। तो इनके पास लैंड भी होती है इनके काम के बदले में। So another variant of this was a system where artisans and individual peasants household entered into a mutually negotiated system of the remuneration, most of the time goods for the services। तो ये तो सिस्टम जो था ना कि किस तरह से यहाँ पे एक्सचेंज होगा सर्विसेज का, ये जो है आर्टिजन कोई चीज बना के दे रहा है, उसके बदले में पीजेंट्स जो है या फिर जो दूसरे हाउस होल्ड है वो क्या देंगे, राइट। तो वो बार्टर सिस्टम हो गया। तो वो पंचायत जो है वो भी डिसाइड किया करती थी कि किस तरह से यहाँ पे एक्सचेंजेस होंगे। हाउएवर कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि इंडिविजुअली यहाँ पे म्यूचुअली जो है वो नेगोशिएट कर लेते थे कि आपके काम के बदले में हम आपको कितना सामान, कितनी सारी गुड्स या फिर कोई सर्विसेज हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। तो वो म्यूचुअली भी जो है नेगोशिएट कर लिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल 18th सेंचुरी के रिकॉर्ड जो है वो हमें ये बताते हैं कि बंगाल के जमींदार जो थे हु रिम्यूनेटेड द ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर, इवन गोल्डस्मिथ फॉर देयर वर्क बाय पेइंग देम अ स्मॉल डेली अलाउंस एंड द डाइट मनी। तो वो क्या करते थे, बंगाल के जो जमींदार है ना वो ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर्स को जो है ना कुछ पैसे वो डेली दे दिया करते थे, डेली वेज के तौर पे जो है स्मॉल डेली अलाउंस या फिर जो डाइट मनी होती है वो उन्हें यहाँ पे दे दिया करते थे। सो दिस लेटर केम टू बी डिस्क्राइब एज द जजमानी सिस्टम। तो इसे जो है ना बाद में क्या बोला गया था, इसे जो है जजमानी सिस्टम भी जो है वो बोला गया था कि डेली जो है कोई पैसा यहाँ पे दे देने, डेली स्मॉल अलाउंस जो है वो यहाँ पे दे देनी उस कारीगर को उसके काम के बदले में, right? So such evidence is interesting because it indicates the intricate ways in which exchange network operated at the micro level of the village। तो ये जो evidences है ना ये वाले यहाँ पे जो हमें बताते हैं कि इस तरह से भी exchanges हुआ करते थे, म्यूचुअली भी नेगोशिएट किया करते थे। तो ये समझना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये एविडेंसेस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हमें बताते हैं कि उस समय में एक विलेज के माइक्रो लेवल पे भी जो है किस तरह से एक्सचेंज नेटवर्क जो है वो चला करता था। However, जो कैश रेम्यूनरेशन है इट वाज नॉट इंटायरली अननोन
आइदर। तो हम ये बोल सकते हैं कि कैश के थ्रू जो पेमेंट वहां पे हुआ करती थी, राइट, वो किस हद तक हुआ करती थी, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे बार्टर सिस्टम ही था, राइट। बार्टर सिस्टम मीन जो है चीज के बदले में चीज ये दे दिया करते थे, मीन गुड्स के बदले में गुड्स दिया करते थे। तो मोस्टली हम बोल सकते हैं कि 95% जो है एक्सचेंजेस इसी तरह से हुआ करते थे, बट हाउएवर 5% यहाँ पे जो है ना कैश के थ्रू भी पेमेंट हुआ करती थी, राइट। 95% यहाँ पे गुड्स के थ्रू ही जो है पेमेंट हुआ करती थी, 5% यहाँ पे कैश के थ्रू भी पेमेंट हुआ करती थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस समय में जो कैश रेम्यूनरेशन है वो इंटायरली अननोन नहीं था। तो अब रिपब्लिक जो होता है ना, एक देशभक्ति जो होती है, क्या वो थी यहाँ पे विलेज कम्युनिटी में? हाउ डज वन अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द विलेज कम्युनिटी? तो सम ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे 19th सेंचुरी में, वो ये देखते हैं डेट अ लिटिल रिपब्लिक जो है, जो कि फ्रेटल पार्टनर्स के तौर पे जो है यहाँ पे था, कि जो एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज को वो शेयर कर रहे हैं, लेबर को कलेक्टिवली यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो भाईचारा जो होता है ना वो यहाँ पे था, राइट। तो हाउएवर दिस वाज नॉट अ साइन ऑफ द रूरल इजैलिटेरियनिज्म। तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे जो है इनइक्वालिटीज नहीं थी। इजैलिटेरिज्म क्या होता है कि यहाँ पे हर एक पर्सन जो होता है एक विलेज में वो इक्वल होता है, बट हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि विलेज में जो है इजैलिटेरियनिज्म था, राइट। क्योंकि यहाँ पे एक हाई लो के बीच में अंतर जो होता है वो काफी ज्यादा था, इनइक्वालिटी काफी यहाँ पे थी, कास्ट एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस भी यहाँ पे थी। तो कुछ पावरफुल इंडिविजुअल्स थे, वो विलेज के अफेयर्स को डिसाइड किया करते थे, बाकी लोग जो वीकर सेक्शंस होते हैं तो राइट वो उन्हें परे रख दिया जाता था, उनसे जो है ज्यादा पूछताछ यहाँ पे नहीं की जाती थी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैश नेक्सस जो होता है हैड ऑलरेडी डेवलप्ड थ्रू द ट्रेड बिटवीन द विलेज एंड द टाउन्स, एंड इन द मुगल heartland too revenue was assessed and collected in the cash। तो यहाँ पे कैश आ जाता है ना जिस सोसाइटी में, वहां पे इनइक्वालिटीज आ ही जाती है। तो कैश सिस्टम ऑलरेडी यहाँ पे इस सोसाइटी में आ चुका था। तो मुगल हार्टलैंड में भी यहाँ पे जो रेवेन्यू है असेस किया जाता था, एनिमल कलेक्ट किया जाता था, वो भी कैश में किया जाता था। इवन आर्टिजन्स जो होते हैं प्रोड्यूसिंग फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट, वो भी यहाँ पे बेचने के लिए ही जो है आर्टिजन्स यहाँ पे चीजें जो है वो बनाया करते थे। एंड इवन कई बार जो है ना वो एडवांसेस जो होते वो ले लिया करते थे इन वेजेस इन कैश, एंड एज डिड प्रोड्यूसर फॉर द कमर्शियल प्रोडक्ट्स। जिस तरह से कोई कमर्शियल प्रोडक्ट के लिए जो है प्रोड्यूसर्स पहले एडवांस पेमेंट ले लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी ये लिया करते। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे कुछ हद तक जो है इनके बीच में भाईचारा था लोगों के बीच में विलेज में, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं थी, इनइक्वालिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। सो मनी इन द विलेज ऑब्वियसली यहाँ पे अवेलेबल थी। तो 17th सेंचुरी के फ्रेंच ट्रैवलर हैं जीन बैप्टाइट ट्रेवेनियर, तो वो ये देखते हैं डेट इन इंडिया अ विलेज मस्ट बी वेरी स्मॉल इंडीड इफ इट इज हैज नॉट अ मनी चेंजर कॉल्ड अ श्रॉफ। तो यहाँ पे जो मनी चेंजर होता है ना उसे यहाँ पे श्रॉफ बोला जाता था। ये वर्ड भी आपको यहाँ पे याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन पुट किए जाते हैं एग्जाम में। तो वो ये बोलते हैं कि इंडिया में एक ऐसे विलेज को जो है ना बहुत ही छोटा विलेज माना जाता है जिस विलेज में जो है मनी चेंजर पर्सन नहीं है। ओके, मनी एक्सचेंज जो होती है ना वो यहाँ पे थी, एंड वो मनी चेंजर को यहाँ पे श्रॉफ बोला जाता था। तो ये जो श्रॉफ होते हैं ये बैंकर्स के तौर पे यहाँ पे काम किया करते थे। ओके, पैसे का लेन देन वगैरह जो होता है वो किया करते थे। तो वुमेन की बात करें एजेरियन सोसाइटी में, तो उनकी क्या सिचुएशन थी? ऑब्वियसली आपको पता है कि डिफरेंट सोसाइटी में जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसमें मैन एंड वुमेन दोनों को ही इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि उनके अपने अपने काम यहाँ पे होते हैं, स्पेसिफिक रोल्स होते हैं जो कि वुमेन के द्वारा किए जाते हैं, कुछ रोल यहाँ पे वुमेन के द्वारा किए जाते हैं। सो इन दी कॉन्टेक्स्ट दैट वी आर एक्सप्लोरिंग, तो अगर हम इस पीरियड की बात करें 16 एंड 17 सेंचुरी की, तो वुमेन एंड मैन जो है वो यहाँ पे कंधे से कंधा मिला के खेतों में काम किया करते थे। जो मैन है वो टिल किया करते थे, लैंड को प्लो किया करते थे, एंड जो वुमेन थी वो बीज जो होती है वो बोया करती थी, वीडिंग किया करती थी, साफ सफाई, थ्रेश वगैरह किया करती थी, एंड विनोड किया करती थी हार्वेस्ट को। तो ये काम यहाँ पे वुमेन की हुआ करते थे। तो विलेजेस भी जो है वो भी अब न्यूक्लिएटेड हो चुके थे, न्यूक्लियर विलेजेस बन चुके थे, एंड इंडिविजुअल पीजेंट फार्मिंग जो है वो भी बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से जो है ना बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन वाज द लेबर, कि प्रोडक्शन में जो है मेन चीज क्या होती है, लेबर यहाँ पे चाहिए होती है। तो हाउस होल्ड लेबर जो होती है ना वो इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो हाउस होल्ड लेबर में जो है वुमेन भी इंक्लूडेड थी।
Okay, so naturally a gender segregation between the home and the world was not possible in this context. Nonetheless, biases related to the women biological functions did continue, but however कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि वुमेन के साथ यहाँ पे जोड़ी जाती है, उनके बायोलॉजिकल फंक्शंस के थ्रू जो है ना उन्हें बाढ़ की करती थी कि जो है वो अपने काम ना करे। कुछ जैसे कि जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन होती हैं उन्हें बोल दिया जाता है कि जब आप मेंस्ट्रुएट हो रही होती जिस पीरियड में, उस समय में आपको जो है ना जो प्लो होता है, हल होता है या फिर जो पोर्टर होता है, पोर्टर का जो व्हील होता है उसे नहीं छूना है, ऐसा माना जाता है। तो हाउएवर ऐसी चीजें वहां पे अवेलेबल थी। हाउएवर वुमेन जो है वो यहाँ पे कंधे से कंधा मिला के जो है काम कर रही थी, लेबर का काम वो यहाँ पे साथ कर रही थी, हाउस होल्ड जो होता है, हाउस होल्ड वर्क्स जो होते वो भी यहाँ पे करती थी, एंड इवन मैन के साथ भी जो है बाहर के काम में भी हाथ बटाती थी। बट ऐसा नहीं कि उन्हें इक्वेलिटी मिल गई थी सोसाइटी में। कुछ चीजें जो होती हैं ना, जो बाइसेस होते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल थे वुमेन के बायोलॉजिकल फंक्शंस को लेके। ओके, तो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को जो है टच नहीं करने दिया जाता था कुछ चीजों को। तो जैसे बीटल लीव होते हैं, पान के पत्ते होते हैं, बंगाल में जो ग्रो करती हैं, वहां पे वो एंटर नहीं कर सकती हैं जो वो मेंस्ट्रुएट कर रही होती हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे जो आर्टिजल टास्क होते जैसे कि यौन को स्पिन करना, शिफ्टिंग एंड नीडिंग क्ले फॉर द पोट्री, एम्ब्रॉयडरी के काम करने, राइट, ये सारे जो है ना फीमेल लेबर के ऊपर ही हाउएवर डिपेंड थे। इतने सारे काम जो है फीमेल लेबर ही किया करती थी। सो द मोर कमर्शलाइज द प्रोडक्ट द ग्रेटर द डिमांड ऑन वुमेन लेबर। तो जितना ज्यादा प्रोडक्ट को यहाँ पे कमर्शलाइज किया जाएगा, उसका व्यापार किया जाएगा, उतनी ज्यादा यहाँ पे वुमेन की लेबर की जो है वो जरूरत रहती है। तो वुमेन जो है वो यहाँ पे एजियन सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, बट हाउएवर थोड़ी बहुत यहाँ पे इनइक्वालिटी उन्हें फेस करनी पड़ती थी। सो इन फैक्ट पीजेंट एंड आर्टिजन वुमेन वर्क नॉट ओनली इन द फील्ड। तो ऐसा नहीं है कि पीजेंट एंड जो आर्टिजन वुमेन है वो फील्ड में ही काम किया करती थी, इवन जो है ना वो एम्प्लॉयर्स के पास भी जाके जो है मार्केट्स में भी अगर यहाँ पे उन्हें जाना पड़े तो वहां पे भी जाके जो है वो काम किया करती थी। ऐसा नहीं कि ओनली जो है कारीगरी के काम घर में बैठ के या फिर खेतों में वो किया करती थी, एम्प्लॉयर्स के पास भी वो जाती थी, एंड मार्केट्स में भी अगर उन्हें जाना पड़े तो वहां पे भी वो जाया करती थी। जैसे कि आपको बता ही चुकी हूँ कि वुमेन को जो है एजेरियन सोसाइटी में इंपॉर्टेंट सोर्स जो है माना जाता था, बट जो है ना एक तरह से चाइल्ड बेयरर जो है वो भी माना जाता था कि बच्चा पैदा करने की एक मशीन जो है ना उसके तौर पे जो उन्हें वहां पे देखा जाता था, क्योंकि सोसाइटी जो थी वो मोस्टली लेबर के ऊपर डिपेंड थी। तो चाइल्ड बेयरर के तौर पे भी जो है वुमेन को देखा जाता था कि वो सोसाइटी जो सोसाइटी यहाँ पे लेबर के ऊपर डिपेंड है, उस सोसाइटी में जो है वुमेन का रोल जो है वो इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो बच्चे पैदा कर सकती है। सो एट द सेम टाइम क्योंकि यहाँ पे लेबर की तो जरूरत है, तो लेबर तभी आएगी जितने ज्यादा यहाँ पे आगे बच्चे होंगे। सो एट द सेम टाइम यहाँ पे हाई मोर्टेलिटी रेट भी था वुमेन के बीच में, राइट। वुमेन का यहाँ पे जो है मोर्टेलिटी रेट ज्यादा था, डेथ रेट जो है वो ज्यादा थी। कई बार मल न्यूट्रिशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। जो फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज होती हैं, लगातार जो है प्रेगनेंसीज जो होती हैं उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती थी, एंड कई बार चाइल्ड बर्थ के समय में भी जो है उनकी डेथ हो जाती थी। तो ऑफन मीन्ड अ शॉर्टेज ऑफ द वाइफ। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है ना वाइफ की शॉर्टेज जो है वो भी देखने को मिल जाती थी। तो जब वाइफ्स की शॉर्टेज यहाँ पे है तो कुछ सोशल कस्टम जो होते हैं ना पीजेंट्स एंड आर्टिजन कम्युनिटी में, वो भी फिर चेंज हो जाती है जब वाइफ्स की शॉर्टेज हो जाती है। ओके, सो अब क्या था कि मैरिजेस इन द मैनी रूरल कम्युनिटी रिक्वायर्ड द पेमेंट ऑफ ब्राइड प्राइस, राइट। तो अब जो है ना पिता को एक तरह से ब्राइड के बदले में जो है पैसे दिए जाते थे, ब्राइड के पिता को जो है पैसे दिया करते थे लड़के वाले उस समय में। इस तरह की कस्टम्स वहां पे अवेलेबल थे। एंड इवन जो है री मैरिज जो होती है डाइवोर्स्ड एंड विडो वुमेन की, वो भी अलाउ कर दी गई थी, उसे भी जो है लेजिटिमेट कर दिया गया था उस समय में। सो अब क्या था, according to the established social norms, the household was headed by the male. However, यहाँ पे जो household था वो मेल ही यहाँ पे देखता था, वही हेड करता था। हेडमैन कौन हुआ करता था, घर का मेल ही हुआ करते थे। Thus, women were kept under strict control by the male members of the family and the community. तो however यहाँ पे वुमेन को थोड़ा बहुत चीजें जो है अलाउ कर दी गई थी, रीमैरिज कर सकती हैं वो, एंड उन्हें जो है ब्राइड के बदले में पिता को जो है पैसे दिए जाते थे। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे थी, वुमेन की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती जा रही थी, बट फिर भी जो घर के मेल है ना वही यहाँ पे डोमिनेट करते थे, वो वुमेन को स्ट्रिक्ट कंट्रोल में यहाँ पे रखते थे। वो बोलते थे कि यहाँ पे अगर वुमेन को खुला छोड़ दिया गया तो वो जो है बिगड़ जाएंगी, ऐसी चीजें वहां पे अवेलेबल थी सोसाइटी में।
सो द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड पिटिशंस जो होती हैं इवन वुमेन के द्वारा भी यहाँ पे भेजी गई थी टू द विलेज पंचायत, राइट। वुमेन जो है वो भी पिटिशंस यहाँ पे विलेज पंचायत को भेजी जाती थी, उनके द्वारा भी यहाँ पे जस्टिस की डिमांड करती थी वो उस पिटिशन में। हाउएवर उन पिटिशंस पे जो है ना उनके नाम यहाँ पे नहीं लिखे जाते थे, उनके नाम की जगह पे जो है ये लिखा जाता था कि फलाने की वाइफ, फलाने की बहन, मीन मैन का नाम यहाँ पे लेके उसके जो उसका उस लेडी के साथ जो भी रिलेशन है वो यहाँ पे लिख दिया जाता था, राइट। तो मीन जो यही बोला जाता था कि गृहस्थी का काम जो है उन्होंने यहाँ पे करना है, उनके नाम यहाँ पे पिटिशंस में नहीं लिखे जाते थे। सो इन मोस्ट केसेस व्हेन वुमेन पिटिशन टू द पंचायत देयर नेम्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिकॉर्ड एंड द पिटिशनर वाज रेफर्ड टू एज द मदर, sister or wife of the male head of the household. Okay, so amongst the landed gentry, women had the right to inherit property. However, जो लैंडेड जेंट्री थी, जो जिन लोगों के पास जमीन वगैरह ज्यादा थी, तो उस सोसाइटी में वुमेन जो है वो प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर सकती थी। एग्जाम्पल है यहाँ पे पंजाब का, तो इसमें ये बता रहे हैं डैड कि इंक्लूडिंग इवन विडोज जो होती है ना वो रूरल लैंड मार्केट में राइट एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी एज ए सेलर ऑफ द प्रॉपर्टी जो वो इनहेरिट कर रही थी। मीन जो उसकी अपनी प्रॉपर्टी, जो उसने अपने पिता की प्रॉपर्टी इनहेरिट की है उसे वो बेच भी सकती है। इस तरह के इंस्टांसेस पंजाब से मिले हैं। हिंदू एंड मुस्लिम वुमेन इनहेरिटेड जमींदारीज एंड इवन हिंदू एंड मुस्लिम वुमेन जो है उन्होंने भी जमींदारी को इनहेरिट किया है, वो भी जमींदार हुआ करती थी। एंड विच दे वर फ्री टू सेल और मॉर्टेज, राइट, जैसे उसे जो है वो मॉर्टेज पे भी दे सकते थे एंड इवन बेच भी सकती थी। एंड वुमेन जमींदार्स वर नोन इन दी 18th सेंचुरी बंगाल, राइट, वहां पे 18th सेंचुरी बंगाल में भी वुमेन जमींदार्स के नाम अवेलेबल हैं। इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मोस्ट फेमस ऑफ द 18th सेंचुरी जमींदारी थी डेट ऑफ द राजशाही हैड अ वुमेन एट द हेल्म, राइट, कि राजशाही वुमेन जो है वो यहाँ पे बंगाल में जमींदार थी, राइट, जमींदारी उसके पास थी, एक लेडी के पास थी। तो इस तरह के इंस्टांसेस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस समय में हम ये बोल सकते हैं कि वुमेन की सिचुएशन कुछ हद तक यहाँ पे कई सोसाइटीज में जो है वो चेंज हो रही थी, बट फिर भी अभी जो है नेगेटिव पॉइंट्स साथ साथ ही चल रहे थे जो उन्हें यहाँ पे टाइम टू टाइम फेस करने पड़ते हैं। सो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर